Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि एक वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। वीडियो को अंत तक देखना, सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप की, हम बात करेंगे जेलेंस्की की, हम बात करने वाले हैं पुतिन की, हम बात करेंगे टर्की की, हम बात करेंगे हमास की, हम बात करेंगे इजराइल की, और ये भी बात करेंगे कि कैसे कंबोडिया और थाईलैंड में एक नया घमासान छिड़ गया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी और आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने दावे के साथ मैं कह सकता हूं। सबसे पहली बात यह है कि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ट्रंप को पीस प्राइज मिला है, और ये पीस प्राइज नोबेल पीस प्राइज नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा नोबेल पीस प्राइज के जो सपने थे वो सपने तो किसी ने तोड़ दिए। तो सपने चूंकि इनके टूट गए, लेकिन इन सपनों को पूरा करना था, तो फीफा ने इनके सपने को पूरा किया और उनको फीफा पीस प्राइज मिल गया। लेकिन ये पीस प्राइज क्यों मिला? आप सबको पता होगा, ट्रंप ये दावा करता है कि उसने बहुत सारे देशों के बीच में जो घमासान छिड़ा हुआ था, जो युद्ध छिड़ा हुआ था, उसके बीच में उसने सीज फायर कराया है, और इस सीज फायर को लेकर उसने बहुत बार जो है पीस प्राइज यानी नोबेल पीस प्राइज की डिमांड की थी। वो पीस प्राइज तो इसको मिल गया। लेकिन बात यह है कि भाई जिस वादे के लिए, जिस काम के लिए इसको पीस प्राइज मिला गया था, क्या वो वादा, क्या वो काम पूरी तरीके से इसने किया, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना, ये जो है ये खुद ही जो है अपने आप को क्या कर रहा है, खुद अपने आप को जो है मेडल पहना रहा है। ये देखो यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि ये जो यही पीस प्राइज है जो कि इसको मिला हुआ है, और ये कह रहा है कि पीस प्राइज टू ट्रंप रेजेस क्वेश्चन अबाउट फीफा न्यूट्रलिटी। तो क्वेश्चन भी उठ गया है कि फीफा की न्यूट्रलिटी पे क्वेश्चन है कि भाई ये जो है थोड़ा बायस्ड नहीं है, किसके तरफ, ट्रंप के तरफ, यूएस के तरफ, थोड़ा बायस नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन जो है उठ रहा है जब से जो है फीफा ने इनको पीस प्राइज दिया है। चलो कोई बात नहीं, पीस प्राइज मिल गया, उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू किस बात से है? इशू इस बात से है कि थाईलैंड और कंबोडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो आज फिर से शुरू हो गया है। और कॉन्फ्लिक्ट किस चीज के लिए है? टेरिटरी के लिए कॉन्फ्लिक्ट है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, किसके लिए कॉन्फ्लिक्ट है? तो जो उसने हमारी जमीन को जो उसने कब्जा कर रखा है, हमारे जो कश्मीर की जो जमीन को कब्जा कर रखा है, उसका कॉन्फ्लिक्ट है, जिसको हम लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, जिसको वो लोग आजाद कश्मीर कहते हैं। तो वही कुछ किस्सा जो है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में है। हालांकि ट्रंप ने नेगोशिएट करके इसके बीच में शांति और सुलह करवा दी थी, लेकिन आज सुबह में आप देखोगे ये है कंबोडिया, ये है थाईलैंड, इन दोनों के बीच में जो है एक घमासान छिड़ा हुआ है। सुबह में 4 बजे से लेकर जो है 10:30 बजे का जो है ये पूरा टाइमलाइन मैंने यहाँ पे लगा रखा है, आप यहाँ पे देख लो। थाईलैंड लॉन्चेज एयर स्ट्राइक ऑन कंबोडिया एज ट्रंप पीस एग्रीमेंट हैंग्स इन बैलेंस। यहाँ पे सीधे बात हो रही है, ट्रंप को जो है सीधे दोषी माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने नेगोशिएट किया है हमास और इजराइल के बीच में। ट्रंप ने नेगोशिएट करने का दावा किया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी। तो ट्रंप जो दावा करता है उसमें कितनी सच्चाई है, ये सच्चाई देखने को मिल रही है कि थाईलैंड और कंबोडिया में फिर से घमासान छिड़ गया है। आप यहाँ पे देखोगे फोर्सेस पूरे डिप्लॉय कर दिए गए हैं, और कंबोडिया की जो ट्रुप्स है वो थाईलैंड से जो है बदला लेने के लिए तैयार है। यहाँ पे आप देखोगे थाईलैंड जो लॉन्च किया है एयर स्ट्राइक, उसका जवाब देने के लिए कंबोडिया जो है वो रेडी है। यानी कि यहाँ पे जो पीस जो डील हुई थी वो पूरी तरीके से फेल है। अगला जो पीस डील हुआ था किसके बीच में हुआ रहा? तो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो है पीस डील कराने की कोशिश लगभग 4 सालों से चल रही है। आपने देखा होगा कि लगभग 4 साल से जो है यूक्रेन और पुतिन के बीच में जो है वॉर चढ़ा हुआ है, और इस वॉर को रुकवाने के लिए ट्रंप ने जो है बहुत कोशिश की, और पीस टॉक्स को लेकर जो है बहुत बार मीटिंग भी हुई। लेकिन ये मीटिंग अब फेल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो पीस डील के लिए जो एजेंडा सेंड किए थे ट्रंप ने, वो एजेंडा जो है वो जेलेंस्की मानने को तैयार नहीं है, यूरोपियन यूनियन मानने को तैयार नहीं है, और इसके लिए जो है ट्रंप जो है वो गाली दे रहा है जेलेंस्की को। आपने देखा होगा पुराना, अगर वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ ट्रंप द फेल्ड पीस मेकर। अगला देखो यहाँ पे, ये वही मीटिंग है, अगर आपने याद किया होगा, ये वो मीटिंग है जिसमें ट्रंप जो है बहुत गाली देता है, बहुत सुनाता है उसको, जेलेंस्की को, और बहुत डांटता भी है ना, और एक तरीके से फोर्स कर रहा है इसके टर्म्स को एक्सेप्ट करने के लिए। ट्रंप के जो टर्म्स एंड कंडीशन जो उसने बनाए हैं, जो एजेंडा बनाए हैं 28 पॉइंट का, उसको एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर कर रहा है जेलेंस्की को। यहाँ पे लिखा हुआ है, आई हैव टू से दैट आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड विद द प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैजंट रीड द पीस डील प्रपोजल। साफ साफ कह रहा है यहाँ पे ट्रंप कि भाई जो मैंने पीस डील के जो प्रपोजल बनाए हैं ये जेलेंस्की पढ़ना नहीं चाहता, इसीलिए मैं पूरी तरीके से डिसअपॉइंटेड हूं। और जाहिर सी बात है, अगर ट्रंप डिसअपॉइंटेड है तो आपको पता ही है ये तो पागल आदमी है, और ये पागल पंती में ऐसे ऐसे डिसीजन लेगा जो जेलेंस्की को अल्टीमेटली नुकसान पहुंचाने वाला है। इसीलिए अगर आपने देखा होगा ट्रंप के कुछ जो बयान आए हैं पिछले 2-3 दिनों में, वो रशिया को फेवर कर रहे हैं, वो पुतिन को फेवर कर रहे हैं। जेलेंस्की के सपोर्ट में कोई भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बयान नहीं दे रहा है, और साफ साफ आप यहां पे देख सकते हो, कह रहे हैं कि मैं पूरी तरीके से डिसअपॉइंटेड हूं। दूसरी बात क्या है कि जेलेंस्की को अब कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है। पूरी दुनिया के जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो उस समय एक देश जो है जो अपना दरवाजा हमेशा खोलता है, वो है हमारा प्यारा देश भारत। और भारत ने जो है क्या किया है, एक
मीटिंग शेड्यूल की है भारत में। अब जो है जेलेंस्की आने वाले हैं, जनवरी में शेड्यूल किया जा रहा है प्रेसिडेंट जो है जेलेंस्की और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच की जो मीटिंग है उसकी जो है हो सकता है कि इसमें चर्चा हो पीस डील को लेकर। यानी कि पूरे भारत में जब पुतिन आए थे तो उस समय बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था और गाली दी थी भारत को कि भाई ये जो पुतिन है ये तो मर्डरर है, ये तो मास मर्डरर है, इसको तुम भारत में क्यों बुला रहे हो, ये तो हिटलर है। हिटलर ने जैसे बहुत सारे लाखों लोगों की हत्याएं की थी वैसे ही पुतिन ने जो है लाखों लोगों की जो है यूक्रेन में हत्या की है, तुम इसका रेड कारपेट लगा के जो है वेलकम कर रहे हो। पुतिन हैज विजिटेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द स्टार्ट ऑफ रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन फॉलोइंग नेगोशिएशन विद द यूएस। यहाँ पे जो है गाली दिया जा रहा है, कह रहा है हग्स कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं और जो है रेड कारपेट लगा रहे हैं। ये व्यक्ति जो है वो गाली दे रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि भारत ने सिर्फ पुतिन को ही वेलकम नहीं किया। भारत में जब जनवरी में प्रेसिडेंट जेलेंस्की आएंगे तो उनका भी जो है वेलकम वैसा ही होगा। यानी कि भारत ने जो ना पुतिन का कभी साथ दिया और ना ही जेलेंस्की का कभी साथ दिया। भारत ने हमेशा बोला है कि संवाद होना चाहिए, वार्ता होना चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, डायलॉग होनी चाहिए और किसी भी जो है युद्ध का जो परिणाम है वो क्या होना चाहिए, वो टेबल पे होना चाहिए, ना कि युद्ध के मैदान में होना चाहिए। तो भारत का जो स्टैंड रहा है वो हमेशा जो न्यूट्रल रहा है। उसने कभी जेलेंस्की को सपोर्ट नहीं किया खुलेआम और ना ही पुतिन को सपोर्ट किया खुलेआम। उसने जो है न्यूट्रल रुख अपनाया है और शायद यही कारण है कि दिसंबर में अभी प्रेसिडेंट पुतिन जो है मिलके गए हैं और जनवरी में जेलेंस्की आने वाले हैं, क्योंकि जेलेंस्की को यहां से कोई रास्ता देखने को नहीं मिल रहा है, यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि ट्रंप ने पूरी तरीके से धोखा दिया है उसको। तो यहां पे देखो भारत की कूटनीतिक संतुलन की सबसे बड़ी चाल, पुतिन गए वापस तो अब जेलेंस्की आएंगे दिल्ली। अब क्या कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को बात अब कहने के लिए कुछ नहीं है। आपने देखा कि कंबोडिया और थाईलैंड में जो पीस डील हुई थी वो भी फेल हो गई और जेलेंस्की और पुतिन के बीच में जो पीस डील करानी है वो भी फेल होती हुई दिख रही है। यहां पे कोई जो है रास्ता नहीं दिख रहा है। अब यहां पे देखो आप दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि यहां पे पुतिन को जो है अल्टीमेट डिक्लेयर किया जा रहा है विनर। कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है अमेरिका, ये कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, ये कर रहा है ट्रंप। और कैसे कर रहा है, पुतिन मींस नाटो लीडर्स वांटेड दैट द प्रोपोज्ड पीस डील वुड अल्टीमेटली लीव रशिया अ टोटल विनर। क्योंकि जो तुमने टर्म्स एंड कंडीशन बनाए हैं, जो तुमने प्रोपोजल डील बनाई है वो पूरी तरीके से किसको फेवर कर रहा है, पुतिन को फेवर कर रहा है। वो जेलेंस्की को यहां पे फेवर नहीं कर रहा है। जेलेंस्की को यहां पे क्या कर रहा है, हारता हुआ दिख रहा है और पुतिन यहां पे जीतता हुआ दिख रहा है। और ये कौन है, ये मास्टरमाइंड है, ये वही मास्टरमाइंड है जो कभी इससे मिलता है कभी इससे मिलता है और अल्टीमेटली अभी किसका साथ दे रहा है, तो ये पुतिन का साथ दे रहा है। जेलेंस्की का साथ यहां पे ट्रंप नहीं दे रहा है। नाटो रिबेल लीडर्स मॉक्स वेस्टर्न एलाइज ओवर ट्रंप्स प्रो रशिया पीस डील। देखो यहां पे नाटो ने कह दिया कि भाई प्रो रशिया जो है क्या कर रहा है, पीस डील बनाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। ये नाटो ने क्लियर कर दिया है। आगे अगर आप देखो तो यहां पे क्या है, यूक्रेन फोर्सिबली पुश्ड। देखो यहाँ पे क्या, यूक्रेन इज फोर्सिबली पुश्ड। देखो ये जो एरिया आप देख रहे हैं लुहांस का, डोनेस्क का, खेरोशान का और क्रीमिया, ये जो वही क्रीमिया है जिसको 2014 में यूक्रेन जो है रशिया है उसने जो है क्या किया था, एनेक्स कर लिया था। 2014 में क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था। अब ये जो रीजन है इस पे जो है पुतिन की नजर है, ये जो क्षेत्र है इस पे पुतिन की नजर है और ये जो है चाहता है यूक्रेन से लेना और इसी के लिए जो है विवाद छिड़ा हुआ है। इसी पे जो है पीस डील साइन नहीं हो पा रही है। दूसरा क्या रीजन है, पुतिन नहीं चाहता कि भाई यूक्रेन जो है वो नाटो को ज्वाइन करे। यानी कि दो मुद्दे हैं, दो पॉइंट हैं जिसपे सारी पेंच जो है वो फंसी हुई है। पहला, एक तो नाटो में नहीं ज्वाइन करना है यूक्रेन को, और दूसरा ये जो क्षेत्र है जिसको रशिया जो है लेना चाहता है, पुतिन लेना चाहता है, इस पे जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट एग्री नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या होगा, मेजर टेरिटोरियल लॉस हो जाएगा। यानी कि यूक्रेन का जो 20% लैंड है वो 20% लगभग 20% लैंड जो है किसके हाथ में चला जाएगा, प्रेसिडेंट पुतिन के हाथ में चला जाएगा। और दूसरा परमानेंट एक्सक्लूजन फ्रॉम नाटो। ये दो पॉइंट हैं जिस पे सारी पेंच फंस रही है और ये पेंच जो है वो अब कैसे सॉल्व होगी ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख लो, नाटो साइलेंट बिट्रेयल ऑफ यूक्रेन। नाटो ने क्या किया है, नाटो ने जो है एक तरीके से साइलेंट रुख अपनाया है। नाटो ने एक तरीके से वो कड़ा स्टैंड नहीं अपनाया है जिससे यूक्रेन को लगे कि भाई हमारे सपोर्ट में कोई खड़ा है। और ये देखते हुए यहाँ पे कौन आ गया है, यहाँ पे आ गए हैं प्रेसिडेंट जेलेंस्की भारत में। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखो आप क्या लिखा हुआ है, रशिया लॉन्चेज मैसिव मिसाइल एंड ड्रोन अटैक ऑन यूक्रेन अमिड टॉक्स टू एंड वॉर। देखो एक तरफ बातचीत चल रही है कि कैसे वॉर को खत्म किया जाए, एक तरफ प्रेसिडेंट पुतिन जो है भारत में आए हुए हैं और दूसरी तरफ ड्रोन अटैक हो रहा है, मिसाइल अटैक हो रहा है यूक्रेन पे। तो ये दिखा रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन और जो रशिया की जो नीति है वो हमेशा एग्रेसिव रही है और अभी भी एग्रेसिव है। और जब तक पूरी तरीके से पीस डील साइन नहीं हो जाएगा तब तक पुतिन जो है वो रुकने वाला नहीं है, हार मानने वाला नहीं है। यूरोपियन यूनियन हैव जीरो फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस सजेस्टिंग द पीस प्रोसेस इज बीइंग डिक्टेटेड एक्टिवली
बाय द यूएस इज फेलिंग टू प्रोटेक्ट यूरोपियन सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है कि यूरोपियन यूनियन की जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसको पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रंप जो है निशाना बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि यूरोपियन यूनियन का जो इन्फ्लुएंस है वो पूरी तरीके से खत्म होता हुआ दिख रहा है ट्रंप के सामने, और इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बाय द यूएस, एक्सटर्नली डिक्टेटेड बाय द यूएस। और ये देखो, ये यूरोप का अपना मामला है। यूरोप के जो कंट्रीज हैं वो एक तरीके से पूरे यूनाइटेड स्टैंड नहीं हो पा रहे हैं जेलेंस्की की तरफ से ट्रंप के खिलाफ। ये भी देखने वाली बात है। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं, ये है मैक्रो कहां के प्रेसिडेंट है? ये है फ्रांस के प्रेसिडेंट। एक तरफ जो है पुतिन आए हुए थे भारत, और दूसरी तरफ मैक्रो गए थे कहां पे? चाइना। यानी कि अब जो सेंटर है पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, वो सेंटर अब एशिया बन चुका है। ये क्लियर है, क्योंकि मैक्रो अगर चाइना में जा रहे हैं तो ये दिखा रहा है कि यूरोप जो है वो एशिया की तरफ देख रहा है। एक तरफ पुतिन जो है वो भारत में आए हुए हैं, और भारत में सिर्फ उन्होंने जो है ट्रेड डील ही साइन नहीं की, बल्कि बहुत सारे अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई भारत के साथ, और उसमें एक मुद्दा था यूक्रेन और रशिया के वॉर का भी। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो आपने देखा होगा गाजा यानी कि हमास और जो है इजराइल के बीच में जो पीस डील साइन हुई थी, जिसमें बहुत सारे कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, और वो जो कंगाल देश है हमारा पड़ोसी, जो उसका शहबाज शरीफ जो है प्रधानमंत्री, उसने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उस पीस डील का भी जो है नतीजा जो है पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिख रहा है। यह है तुर्की का स्पाई चीफ, खुफिया जो है चीफ है, और ये जो है विजिट करता है गाजा में, और गाजा में विजिट करके हमास के जो लीडर हैं उनसे मिलता है, और हमास के लीडर से मिलकर इजराइल के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। इजराइल के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है यहाँ पे, और इसमें कौन है? यहाँ पे स्पाई चीफ। मान लो स्पाई चीफ अगर किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये सीधे दिखाता है कि ये कहीं ना कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है इजराइल के खिलाफ। और देखो, इजराइल भी यहां पे चुप बैठता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर इजराइल के खिलाफ अगर कोई भी कॉन्स्पिरेसी की जाएगी टर्की से, या एर्दोगन है, ये एर्दोगन जो है वो कहां का है? टर्की का है। तो एर्दोगन और एर्दोगन की जो चीफ एजेंसी की जो चीफ है ना, स्पाई एजेंसी के जो चीफ हैं, वो दोनों मिलकर जो है किसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं? तो इजराइल के खिलाफ। अब आप यहां पे देखने वाली बात है कि आपने देखा होगा कि हमास को पूरी तरीके से बैन करने की बात हुई थी। दूसरी बात क्या हुई थी कि भाई पीस नेगोशिएशन के बाद वहां पे क्या होगा? वहां पे सिक्योरिटी डिप्लॉय किए जाएंगे। ये जो हमारा हमास है और जो गाजा है उसको डेवलप करने की बात की जा रही थी, लेकिन वो सारी चीजों पे अभी क्या है? रोक लगी हुई है। क्यों? क्योंकि जो टर्म्स एंड कंडीशन सेट किए गए थे उसको हमास फॉलो नहीं कर रहा है। हमास को हथियार रखने की बात हुई थी, लेकिन हमास हथियार नहीं रख रहा है। तो ये सारी चीजें देखते हुए हमें लग रहा है कि टर्की जो एक तरीके से ये इसमें उंगली कर रहा है, किसके बीच में? इजराइल और हमास, इजराइल और गाजा के बीच में, ये टर्की को जो है इसको बैकफायर करेगा, है ना? तो ये भी देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। आई होप कि आज की ये जो कवरेज मैंने की है, जहां पे हमने सारे कोशिश की कि सारे एंगल्स पे टच किया जाए, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो नीति है, जो पॉलिसी है, हर चीज को लेकर वो उसमें कितना दोहरापन है, उसमें जो है कितना एक तरीके से डबल स्टैंडर्ड है, उसको भी देखा जाना चाहिए। एक तरफ वो यूक्रेन को गाली देता है, कभी यूक्रेन को सपोर्ट करता है, कभी पुतिन को बुलाता है, कभी पुतिन को गाली देता है, कभी चाइना को कुछ बोलता है। तो इस तरीके की जो नीति है वो कितने लंबे समय तक चलेगी, ये देखने वाली बात होगी। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लिखना। आपको क्या लगता है कि क्या रसिया और यूक्रेन के बीच का जो ये युद्ध है, जो कि पिछले 4 सालों से चला आ रहा है, क्या ये इसका अंजाम क्या होने वाला है? क्या ये युद्ध और लंबे समय तक चलेगा, या फिर जो जेलेंस्की है, जो यूक्रेन है, वो ये जो दो मसले हैं जहां पे टेरिटरी देनी है, यानी कुछ क्षेत्र देने हैं अपने, और दूसरा नाटो को ज्वाइन नहीं करना है, क्या इन मुद्दों पर जेलेंस्की घुटने टेकेंगे और यूक्रेन जो है वो सरेंडर करेगा पुतिन के सामने? ये देखने वाली बात होगी। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।